नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है परमाणु संरचना। इसकी पिछली क्लासेस में हमने बात की है रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में और आपके बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और किसी भी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है 2n²। अब यहाँ पर आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन की खोज के बारे में कि जो यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की। तो देखिए, जब हम बात करते हैं एक परमाणु की तो इस परमाणु में देखिए एक नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन जिस पर धनायन होता है, ये आपकी कक्षाएं होती हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, उन पे होता है ऋण आयन ऋणावेश। अब इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ एक और कण मौजूद होता है जिसको अपन नाम देते हैं न्यूट्रॉन और इसको प्रदर्शित करते हैं n से। इस पे कोई आवेश नहीं होता है। यह आपका कैसी प्रकृति का होता है, n जो है वो विद्युत उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, यहाँ पर इस n को क्या नाम दिया गया है, न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया है, इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया है। ये जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की, चैडविक साहब ने की। जेम्स चैडविक ने जो है आपके न्यूट्रॉन की खोज की। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड मॉडल परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के बीच में जो संबंध है उसको बताने में असफल रहे। अब देखिए परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। जो परमाणु संख्या है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं Z से। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही आपकी परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो है वही आपके क्या है, परमाणु संख्या है। अगर अपन बात करें मान लीजिए कि कार्बन की, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होगी वो क्या होगी, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन 6। तो इसमें कार्बन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है 6 और यही इसका क्या है, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या जो है आपके वो आपके प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्लियर। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, परमाणु द्रव्यमान की, तो देखो परमाणु द्रव्यमान जो है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं A से। ठीक है, द्रव्यमान को A से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु द्रव्यमान होता है आपके प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो आपकी क्या होती है, आपके परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर। चलिए देखिए रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार हीलियम परमाणु का भार जो है वो 2 प्रोटॉन युक्त, देखिए हीलियम जो है वो आपके सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि इसकी परमाणु संख्या 2 है तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें 2 होगी। हाइड्रोजन परमाणु भार 1 प्रोटॉन युक्त, हाइड्रोजन आपके कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे आता है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी, से 2 गुना होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की उपेक्षा की गई क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका बहुत हल्का है। हालांकि हीलियम परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का वास्तविक अनुपात 4:1 है। ऐसा क्यों है कि जो हीलियम और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात है वो 4:1 है। तो देखो यहाँ पर जो हीलियम होता है उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है और 2 ही आपके क्या है, न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन मिलके आपके 4 बन गए, जो कि टोटल परमाणु द्रव्यमान हो गया हीलियम का। लेकिन जब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इस हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता, तो केवल 1 प्रोटॉन है। तो इसीलिए इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो टोटल कितना होगा, 1। तो इसीलिए अपन ने इसके इन दोनों के द्रव्यमान का अनुपात क्या कर दिया, 4:1 लिखा है। ठीक है, देखिए
अतः ये सुझाव दिया गया कि नाभिक में एक और अपरमाणु कण होना चाहिए जिसका द्रव्यमान तो हो मगर वह क्या हो, विद्युत उदासीन हो। क्यों विद्युत उदासीन हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। ये अब अगर अपन बात करें ना कि ये परमाणु स्थायी क्यों हैं, तो इन पे लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की वजह से। क्यों? ये प्रोटॉन जो है उस पे धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। ये प्रोटॉन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड ही खींचने की कोशिश करता है, तो ये इसीलिए यहाँ पर इसकी साइड खींचने के कारण ये यहाँ पर रहता है और इस पे बाहर की साइड भी एक बल लगता है, तो ये बैलेंस हो जाता है, इसीलिए परमाणु आपका क्या है, स्थायी है। तो यहाँ पर एक और अपरमाणु कण होना चाहिए जिसका द्रव्यमान हो लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं हो, इसीलिए जो न्यूट्रॉन है वो आपका क्या है, उदासीन है। इसीलिए न्यूट्रॉन क्या है, आपका उदासीन है मगर वह विद्युत उदासीन हो। इस तरह के कण की खोज 1932 में किसने की, जेम्स चैडविक ने की, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। यह विद्युत उदासीन है और इसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। अब जब हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या सिर्फ एक है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान हो गया 1। हीलियम जो है उसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इसीलिए उसका परमाणु द्रव्यमान हो गया 4। यह न्यूट्रॉन का n के रूप में प्रतिनिधित्व होता है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा अधिक पाया गया है, यानी कि जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान है उससे ज्यादा आपके न्यूट्रॉन का होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, बस थोड़ा बहुत ही होता है। अतः यदि हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद है तो हीलियम हाइड्रोजन के द्रव्यमान के अनुपात को 4:1 से समझाया जा सकता है। ये क्लियर हुई बात यहाँ पर कि कैसे 4:1 आया अपना हीलियम और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात। क्लियर? चलिए देखिए, बात करते हैं अपन तीनों के एक साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो देखो 3 मूल कण है एक परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। इलेक्ट्रॉन जो है उस पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। अब बात करते हैं इनके द्रव्यमान की। तो देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.10 इंटू 10⁻31। जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻27। जो न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻31। ठीक है। वास्तविक आवेश जो है वो कूलाम्ब में देखिए। अब इलेक्ट्रॉन जो है उस पर ऋण आवेश होता है, इसीलिए इधर क्या लगाया है, माइनस। तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्ब। प्रोटॉन की बात करें तो इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह हटा के ये एज इट इज अपना पॉजिटिव आ गया। न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई आवेश ही नहीं है, इसीलिए आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। सापेक्ष कूलाम्ब में -1 और यहाँ पर ये 0। ठीक है। तो ये बात हुई तीनों कणों की जो कि आपके एक परमाणु के अंदर उपस्थित है। आगे देखिए, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। तो देखो परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन संचित होते हैं। ये क्या है, एक जो है परमाणु है, उसके नाभिक में क्या है, अब अपने पास तीनों चीजें हैं, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन धनावेशित है और न्यूट्रॉन आपके उदासीन है। परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस परमाणु क्रमांक को अपन Z से व्यक्त करते हैं और यही आपके क्या है, परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, और यही क्या है आपके प्रोटॉनों की संख्या। यही क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है। इसको अपन Z से प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है।
अब यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन आपके प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, कोई भी जो पदार्थ है उसके परमाणु है उसमें। ठीक है, चलिए देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं, ये आपका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर रहते हैं इन कक्षाओं में। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन प्रकृति के होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों क्या हो गई, इसमें बराबर हो गई। ठीक है, अब अगर अपन यहां पर बात करें किसकी, परमाणु द्रव्यमान की, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आपका, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो आपके क्या है, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान है। जैसे अगर अपन बात करें कार्बन की, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या है 6, तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या है, 6। इसका परमाणु क्रमांक यानी कि Z बराबर क्या हो गया, 6। अगर अपन इस कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या बात करें तो वो भी कितनी होती है, 6। ठीक है, तो यहां पर उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या 6, न्यूट्रॉनों की संख्या 6, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। क्लियर, देखिए द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो A बराबर Z प्लस N। ठीक है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को तत्वों के प्रतीक पर चिन्हित किया जाता है। एक तत्व X जिसकी परमाणु संख्या Z है, परमाणु द्रव्यमान A है, तो चित्रानुसार लिखी जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए X की जगह मैंने लिख दिया कार्बन। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और इसकी परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है वो है 12, तो मैंने इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया। क्लियर, देखिए उदाहरण के लिए 12C6 का अर्थ है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6 है, और उसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो कितनी है, 12, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी 6 है और इसमें न्यूट्रॉन भी 6 है। यह परमाणु में विभिन्न मौलिक कणों की संख्या की गणना के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि परमाणु संख्या 6 है, इसका अर्थ हुआ कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 6, क्योंकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। क्लियर, तो 12 बराबर 6 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या अपने पास कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई। अतः एक परमाणु में 6 प्रोटॉन, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही आपकी क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए अब देखिए एक और चीज के बारे में आपको बताती हूं, यहाँ पर समस्थानिक का मतलब क्या होता है। देखो, जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान हो, तो यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, अलग अलग हो। न्यूट्रॉन क्या हो, अलग अलग। अब न्यूट्रॉन अलग होगा तो द्रव्यमान संख्या अपने आप अलग अलग हो जाएगी, जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग हो जाएगा। तो परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या हो, अलग अलग हो। अपन इसको न्यूट्रॉन की संख्या भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात कर सकते हैं किसकी, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पर ले रहे हैं C6 और ये 12 और ये क्या है 14 और ये 6। अब इसमें ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि परमाणु क्रमांक तो क्या है, Z बराबर कितना है, 6। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 6, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 6। तो द्रव्यमान संख्या A बराबर कितना हो जाता है, 12। 6 + 6 12। ठीक है, इसमें देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 ही है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या A बराबर कितनी है, 14, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हुई, 14 - 6, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें, 8। ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो लेकिन आपके परमाणु क्रमांक समान हो, उनको अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। क्लियर? तो ये हुई अपनी आज की क्लास कंप्लीट। आज की क्लास में हमने बात की है, जो न्यूट्रॉन की खोज है वो की आपके चैडविक साहब ने। न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन प्रकृति का होता है, नाभिक में स्थित होता है। अगर अपन बात करें किसी भी परमाणु के संख्या की, परमाणु संख्या की, तो वो आपके Z से प्रदर्शित करते हैं। वही आपके प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। द्रव्यमान संख्या को A से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर? चलिए मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।